सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। किचन किस घर में नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने किचन को किस तरह क्लीन करते हैं, किस तरह उसको ऑर्गेनाइज रखते हैं और किस तरह आप छोटी छोटी टिप्स और हैक्स को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स जिसे आपने किचन को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहली टिप जनाब ये है कि जो आपके रात के धुले हुए बर्तन हैं उनको आपने यहाँ से हटा लेना है, आपकी जो बर्तनों वाली बास्केट है उसमें से, क्योंकि ये जो बास्केट है ये बर्तन वॉश करने के लिए होती है, ना कि बर्तनों को रखने के लिए। जैसे ही आपके बर्तन खुश्क हों आप अपने बर्तनों को यहाँ से उठाएंगी और जहाँ जहाँ इनकी प्लेस है इनको वहाँ पे रखेंगी। क्योंकि एक तो ये है कि जैसे ही आपके बर्तन जितनी देर तक यहाँ पे पड़े रहेंगे उतनी देर तक इनके ऊपर डस्ट वगैरह पड़ती रहेगी। और अगर आप इनको ऐसे ही रख सकते हैं, खुदा न खास्ता कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, काकरोचेस वगैरह बाज़-औक़ात घरों में होते हैं तो वो भी इनके ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक टिप मैं आपको ये भी दूंगी कि रात को अगर आपके पास कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे आप बर्तन सेव कर सकें, मतलब कैबिनेट नहीं है या आपका किचन छोटा है, तो रात को सोने से पहले अपने बर्तनों के ऊपर कोई भी कपड़ा डाल के सोया करें ताकि आपके बर्तनों के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना चढ़े। और फिर भी एहतियातन सुबह इस्तेमाल करने से पहले बर्तनों को वॉश ज़रूर किया करें। उसके बाद जनाब दूसरी टिप ये है कि जो आपकी बास्केट होती है बर्तनों वाली वो इस तरह से गंदी हो जाती है जब आपको मुसलसल इसको इसी तरह यूज़ करना होता है और आप बर्तनों को जो है वो बास्केट के अंदर ही रख देते हैं और पानी यहाँ से निचड़ता रहता है। मेरे पास ये वाली बास्केट है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उसकी ट्रे के अंदर चला जाता है और यहाँ पर अच्छा खासा जो है ना वो ग्राउट सा जम जाता है, जो कि ना सिर्फ आपके बर्तनों के लिए बल्कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा खासा नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जितनी देर आपके बर्तन इसी तरह पानी के अंदर पड़े रहेंगे, पानी के अंदर अच्छा खासा बैक्टीरिया जमा हो जाएगा और वही आपके बर्तनों के अंदर भी आपके साथ आपके पेट के अंदर भी जा सकता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी बास्केट को डेली बेसिस पे क्लीन करके सोया करें। रात को सोने से पहले इसके ट्रे में से सारा पानी निकाल के ट्रे को खुश्क होने के लिए रख दिया करें। और अगर नहीं तो फिर आपको वीक में एक दफ़ा इसको ज़रूर क्लीन करना है अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर जो भी ग्राउट वगैरह जमा हुआ है वो सारे के सारा साफ़ हो जाए। और वैसे भी अगर आपके बर्तन खुश्क हो गए हैं आप बर्तनों को निकालें। बर्तनों को निकालने के बाद अपनी जगह पर महफूज करने के बाद आप जो है बास्केट उसको खड़ा कर दें, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको हवा लगे। और जो ट्रे है उसको भी आप अच्छी तरह से कपड़े के साथ खुश्क करके पानी निकाल के उसको भी खुश्क होने के लिए रखते हैं जब तक कि आप दूसरी दफ़ा के लिए अपने बर्तन नहीं धोती। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, बजाय इसके कि आप पूरा हफ्ता इंतज़ार करें और तब तक अच्छा खासा जो ग्राउट है वो इसके साथ जमा हो चुका होगा। मेरी भी बास्केट जो है वो भी सिर्फ 2 दिन हुए थे मुझे क्लीन किए हुए, लेकिन मैं क्योंकि ज़रा बिज़ी थी शॉपिंग वगैरह में तो मैं इसको 2 दिन क्लीन नहीं कर पाई। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्राउट इसके ऊपर जमा हो गया था। तो जनाब यहाँ पर हमारी बास्केट धुल गई है। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप किस तरह से यहाँ पे पानी जमा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बड़ी आसान सी एक टिप है कि वाटर एब्जॉर्बेंट पैड जो है ना वो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, 100-150 का मिल जाता है। या फिर इसके अलावा जो खैर वाटर एब्जॉर्बेंट जो पैड्स हैं वो बेस्ट रहेंगे, आपने वो ले लेने हैं। और इस तरह करके आपने अपनी जो बास्केट है उसकी जो ट्रे है उसके ऊपर ये रख के उसके ऊपर आपने अपनी बास्केट रख देनी है। और उसके बाद आपने अपने बर्तन वॉश करने हैं और वॉश करके आप इसके ऊपर रखते जाएंगे। सारे का सारा पानी जो है वो उस पैड के अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा। और रात को आपने जब अपने सारे बर्तन धो लेने हैं तो आपने उस पैड को निकाल के निचोड़ के आपने खुश्क होने के लिए डाल देना है। उससे ये होगा कि सुबह तक आपके जो बर्तन हैं वो खुश्क हो चुके होंगे। इसके अलावा आपका जो एब्जॉर्बेंट पैड है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका होगा और नेक्स्ट डे आप दोबारा इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपकी बास्केट भी गंदी नहीं होगी, ये लॉन्ग टाइम तक क्लीन रहेगी क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जमेगा, ग्राउट नहीं जमेगा। उसके बाद जनाब नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपके पास वाटर एब्जॉर्बेंट पैड नहीं है तो उसका जुगाड़ भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराने टॉवल्स हैं, जिस तरह मेरे पास ये टॉवल्स हैं मेरे बच्चों के, ये उनके पुराने टॉवल्स हैं, जो न्यू वाले हैं वो मैं ले आई हूँ। तो ये पुराने मैंने फेंके नहीं हैं, इनको मैंने संभाल लिया है। तो अगर आपके पास एब्जॉर्बेंट पैड नहीं है तो आप इस तरह लेके टॉवल उसको डबल करके आप यहाँ पर ट्रे के ऊपर रखें और ट्रे के ऊपर आप अपनी बास्केट रखें और बास्केट के अंदर आप अपने बर्तन धो के रखें। और जैसे ही आपके बर्तन धुल जाएं, बर्तन खुश्क हो जाएं, आपने बर्तन समेटे तो नीचे से आप टॉवल निकाल के इसको निचोड़ के खुश्क होने के लिए डाल दें जब तक कि आप दूसरी दफ़ा अपने बर्तन नहीं धोते। यहाँ पे एक और टिप मैं आपको दूंगी कि अगर आपके पास ऐसी बास्केट नहीं है तो इसको बनाना बहुत
अगर आपके पास कोई भी बास्केट इस तरह की पड़ी हुई है, ज़रूरी नहीं इसके अंदर इस किस्म के पार्ट्स बने हुए हैं, बस सिंपल सी बास्केट है, उसके नीचे कोई भी पुराना ट्रे आप रखें, उसके ऊपर आप ये बास्केट रखें और आपकी बास्केट इजीली रेडी हो जाएगी बर्तन रखने के लिए। नेक्स्ट टिप ये है जनाब कि आपके पास इस तरह के तमाम गैजेट्स होंगे जिनसे आप अपनी चीज़ें जो है ना वो यूज़ करते होंगे, ग्राइंड करते होंगे, ब्लेंड करते होंगे, तो इनको जैसे ही आप इस्तेमाल करें ना तो आपने फ़ौरन से इनको क्लीन करके रख देना अगर आपका किचन छोटा है तो, वरना ये बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना वो ले लेती हैं और आपकी जो चीज़ें हैं ना, आपका जो किचन है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप इनको जैसे ही इस्तेमाल करें फ़ौरन से इनको वॉश करें। जैसे कि मैंने स्मूदी बनाई थी सुबह, मैंने उसी टाइम इसको धो दिया था और अब ये ड्राई हो चुकी है और इसको मैं इसकी जगह पे सेव कर दूँगी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट टिप ये है कि आपके पास शीशे के इस किस्म के कंटेनर्स होंगे जिसमें ढेर सारी आपके पास चीज़ें आती होंगी। बाज़ औक़ात लोग जैम्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़, जैसे कि मेरे पास एक है, इसमें एक लोबिया और दूसरा इसके अंदर ऑलिव्स थे, तो अब ये खाली हो चुके हैं। शीशे के जो कंटेनर मार्केट में मिलते हैं वो अच्छे खासे महंगे होते हैं, आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको चाहिए कि आप इन कंटेनर्स को बिल्कुल भी मत फेंकें, इनको आप संभाल के रखें। अब मसला ये आ जाता है कि इनके ऊपर ये जो स्टिकर्स लगे हुए हैं इनको उतारने का मसला आ जाता है कि अगर ये लगे हुए होंगे तो ज़ाहिर पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की बोतल है। तो इनको छुपाने के लिए तरीका ये है कि आप किसी भी पैन में पानी बॉयल कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से बॉयल करें। अगर आप कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं ऑलरेडी, इस तरह आप चने बॉयल कर रहे हैं या फिर आप आलू बॉयल कर रहे हैं, तो आप उसी पानी के अंदर ये जो कंटेनर्स हैं इनको डाल दें, थोड़ी देर इनको 2 से 3 मिनट आप पानी में उबलने दें। जैसे ही आप इनको पानी में से निकालेंगे उसके बाद कोई भी छुरी लेके आप इसको हल्के हाथ के साथ यहाँ से स्टिकर इतनी आसानी से उतर जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और इस तरह करके आपका जो कंटेनर है वो बिल्कुल न्यू जो ग्लास कंटेनर आपके पास आ जाएगा। आप इसके अंदर कुछ भी डाल के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर आप इसकी पूरी सीरीज़ बनाना चाहते हैं, 6 अगर जिस तरह हम होते हैं मसाले वाले डब्बे होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, दालों के लिए जार्स बनाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो जैसे एक ही ब्रांड का जैम यूज़ करते हैं तो मुसलसल एक ही ब्रांड की जैम्स की बॉटल उनके पास जमा हो जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनके जो कैप्स हैं उनमें आप कोई भी स्प्रे पेंट करने के बाद आप उनका एक जैसा जो है ना वो कलर भी बना सकते हैं। इनके ऊपर आप इनके जो कैप्स हैं उन पर किसी की कलर का अपनी मर्ज़ी का आप स्प्रे पेंट कर सकते हैं, उससे एक पूरी सीरीज़ बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टिप है जनाब कि आपके पास इस किस्म के पैड्स होने चाहिए जो कि आपने अपनी जो है ना शेल्फ उसके ऊपर रखने हैं, काउंटर टॉप के ऊपर रखने हैं, क्योंकि आपने कभी भी कोई भी गर्म चीज़, गर्म बर्तन जो है वो डायरेक्ट आपने अपने काउंटर टॉप के ऊपर नहीं रखना, वरना उससे आपकी अगर टाइल्स लगी हुई हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी। अगर आपकी शीट लगी हुई, इस तरह के मेरा काउंटर टॉप है इसके ऊपर शीट लगी हुई है, अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट गर्म बर्तन रखूँगी तो मेरी जो शीट है वो नीचे से जल जाएगी और मेरा काउंटर टॉप ख़राब हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इस किस्म के मैट होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप कोई भी मोटा गत्ता लेके, मतलब आपके पास अगर कोई भी मोटा गत्ता है ना, उसको आप गोल कटाई में काट के अपने पास रख सकते हैं और उसके ऊपर आप ये चीज़ें रख सकते हैं ताकि आपका काउंटर टॉप ख़राब ना हो। उसके बाद नेक्स्ट टिप है हमारे पास जनाब कि आपके पास आपके घर में इस किस्म के बहुत सारे कपड़े होते होंगे जो कि ख़राब हो चुके होते हैं, आधे अधूरे पे कट चुके होते हैं, या फिर आप उनके कलर ख़राब हो जाते हैं, या फिर आप उनको चेंज करना चाहते हैं, तो आप उनको कभी भी इस तरह ज़ाया मत करें। जैसे कि मेरे पास एक ये टॉवल है जिसके ऊपर मेरे बच्चे उनके पेंट करते हैं, तो उन्होंने डिफरेंट कलर्स के पेंट लगा दिए थे, तो ये ख़राब हो गया था, तो हम इसकी जगह नया टॉवल ले आए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको फेंकने के बजाय क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ। तो मैंने इसको जहाँ जहाँ पे इसके कलर्स दाग लगे हुए थे वहाँ से छोड़ के बाकी सारा जो है ना वो मैंने इसको कटाई करके, इसको काट के, तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना लूँगी जो कि आगे चल के मेरे लिए सफाई के कामों में काम आएंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम अपने जो है ना बड़े जो नीट एंड क्लीन जो कपड़े होते हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो बड़े वाला पीस साइड पे था ना उसको मैंने इस तरह करके काट लिया। अब एक ही टॉवल से मैं आपको ढेर सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, मतलब ढेर सारे पार्ट्स जो है ना हम उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जनाब एक सबसे बड़ा पार्ट जो है ना वो मैंने काट लिया, इसको मैं यूज़ करूँगी किचन में अपने हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, बार बार पानी में हाथ जाते हैं तो हमें मसला होता है। तो हमारे पास एक पीस ऐसा होना चाहिए किचन में जिससे हम अपने हाथ जो है ना वो साफ़ कर सकें। तो ये वाला जो पीस है ना, ये बड़ा पीस है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का बड़ा पीस मैंने काट लिया है, इसको अब मैं किचन में रखूँगी, जिसके साथ मैं अपने हाथ साफ़ कर लूँगी। बार बार जो है ना मेरे हाथ गीले होते हैं, जो मेरा पुराने वाला टॉवल है ना वो गंदा हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो उसको मैं फेंक दूंगी और इसको मैं यूज़ करूंगी अपने हाथ साफ़ करने के लिए। यहाँ पे इसके ऊपर एक छोटा सा वो हुक टाइप भी लगा हुआ है, तो मैं इसको कहीं पे भी लटका भी सकती हूँ, भी मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको मैं लटकाने के लिए भी इस्तेमाल कर लूँगी, कहीं भी दरवाजे के पीछे जहाँ पर मुझे ईजी लगेगा इसको मैं वहाँ पर लटका लूँगी अपने पास, और जब भी मुझे हाथ साफ़ करने होंगे ना तो मैं इसके साथ हाथ साफ़ कर लूँगी। और इसके अलावा मैं इसके और छोटे छोटे पीसीस काट लूँगी इसी टॉवल के, जहाँ जहाँ पे बड़े दाग हैं उनको मैं छोड़ दूँगी और बाकी छोटे छोटे पीसीस मैं काट लूँगी। अब ये पीस
पीसेस किस काम आएंगे। इन पीसेस से आप क्लीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ का ऐसा होता है ना कि किचन में ऑयल वगैरह गिर जाता है या कोई ऐसी चीज़ गिर जाती है जिसको आपने अपने जो बाकी साफ़ वाले कपड़े हैं उनको आपने यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। तो उसके बजाय आप ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं ना टॉवल के, इस किस्म के पुराने किसी भी अपनी शर्ट के कपड़े के आप काट के रख सकती हैं। अगर कोई ऑयल गिर जाए, घी गिर जाए, तो बजाय इसके कि आप अपने जो कपड़े हैं उनके जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं उनके साथ आप यूज़ करें, तो आप ये छोटे छोटे जो पीसीज हैं इनको आप लें, इनके साथ आप साफ़ करें, उनको आप डस्टबिन में फेंक दें। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम जो हमारा स्पंज है पानी बर्तन धोने वाला वो भी यूज़ करेंगे तो वो भी सारा गंदा हो जाएगा ऑयल या घी से, या अंडा गिर जाता है बाज़ों का। तो इससे आप बड़ी आसानी से जनाब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो साफ़ करके इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जनाब ये है कि ये देखें जनाब, हमारा जो सिंक होता है ना उसको अगर हम सफाई से क्लीन ना करें तो इसकी ये सूरत हाल हो जाती है, क्योंकि पानी मुसलसल जो है ना वो आसपास गिरता रहता है। सबसे पहली आदत तो अपनी ये बनानी चाहिए कि अपने काउंटर टॉप को बिल्कुल ड्राई रखें। जैसे ही आप अपने बर्तन धोएं ना तो उसके बाद अपने काउंटर टॉप को अच्छी तरह से क्लीन करें। लेकिन फिर भी ज़ाहिर पानी गिरता रहता है, जो हम बर्तन धोते हैं वो गंदा पानी जो है ना वो इर्द गिर्द जमा होता रहता है। तो उसको क्लीन करने के लिए जनाब मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला जो है मेरे पास लिक्विड है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप काला तेल किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, ठीक है। काला तेल लें, उसको 1 से 2 चम्मच जो है वो पानी में डालें, उसके अंदर पानी मिक्स करें और एक बेहतरीन क्लीनर बन जाता है, जिससे आप अपनी स्टेनलेस स्टील की सारी चीज़ें जो है ना वो आप साफ़ कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टील की बल्कि प्लास्टिक की चीज़ें भी आप साफ़ कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छे से आपकी जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ हो जाएंगी। तो मैंने ये लिक्विड ले लिया है, इसको मैंने सिंक में डाला है और उसको अच्छी तरह से मैं सिंक के अंदर मल लूँगी। और उसके बाद जो जो हमारी टैप्स होती हैं किचन की उनको भी हम मुसलसल यूज़ करते हैं और वो भी अच्छी खासी गंदी होती हैं, क्योंकि हमारे हाथ जो है बाजू का चिकनाई वाले होते हैं, बाजू का गंदे होते हैं। उन्हीं हाथों से हम टैप को खोलते बंद करते हैं तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो जम जाते हैं और जो उसकी शाइन होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो लिक्विड मेरे पास है ये भी इस शाइन के लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप काला तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस शाइन के लिए बेस्ट है। और अगर आपने अपनी स्टेनलेस स्टील की चीज़ें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी हुई है ना उसको साफ़ करना है तो उसके लिए आप कास्टिक सोडा यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है। उसको आप गर्म पानी में डालें बस 1 चम्मच, उसके अंदर अपने बर्तनों को सोक करके रखें जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले हैं। इस तरह अगर आपने हुड क्लीन करना है तो हुड के जो जालियाँ वगैरह अगर आप निकालेंगे तो उसका आप कास्टिक सोडा में डाल के रखेंगे ना तो वो बहुत आसानी से आपकी जो सारी जालियाँ उसको वो क्लीन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कास्टिक सोडा पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, वरना मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट करके बताती। तो मेरी अम्मी जब भी हमारा हुड जो है ना घर में लगा वो साफ़ करती है ना जब सारे का सारा, क्योंकि उसके अंदर अच्छी खासी चिकनाई जमी होती है, तो मेरी अम्मी जो है ना वो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करती हैं और इस तरह साफ़ हो जाता है, ऐसे लगता है कि कभी गंदा था ही नहीं। ओके जनाब, तो इस तरह करके आपने जनाब अपने सिंक को साफ़ कर लेना है। यहाँ पे एक और टिप देती हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं, जिस तरह के भी थोड़ी देर पहले मैंने पानी बॉईल किया था, कोई भी आलू बॉईल कर रहे हैं, चने बॉईल कर रहे हैं, तो उसका जो गर्म पानी है ना उसको आपने यूज़ करना है अपने सिंक का जो पाइप है ना उसको खोलने के लिए। क्या करेंगे आप हल्का सा नमक लेंगे, उसके बाद आप बेकिंग पाउडर लेंगे, उसको आप बेकिंग सोडा उसको आप ये जो सिंक का ये जो जगह है ना नाली वाली यहाँ पे आप रखेंगे, उसके ऊपर आप गर्म पानी डाल देंगे, इससे ये कि फ़ौरन से आपका पाइप भी खुल जाएगा और आपका पानी जो है ना वो किसी काम आ जाएगा। और उसके ऊपर ये जाली रखना मत भूलें ताकि कोई भी जो बारीक बारीक ज़र्रे हैं, रोटी के टुकड़े या खाने पीने के जो ज़र्रात हैं ना वो आपके पाइप के अंदर डायरेक्ट ना जाएँ, वरना वो पाइप को ब्लॉक कर देंगे, फिर आपका पानी नीचे नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये जो बारीक जाली है ये भी इसके ऊपर ज़रूर रखें, ये भी एक टिप है आपके लिए। और उसके बाद क्लीनिंग के बाद किसी भी ड्राई कपड़े के साथ जो कि एक टॉवल का टुकड़ा अभी मैंने आपके सामने बनाया उसके साथ मैं अच्छी तरह से अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप बर्तन धो रहे होते हैं तो इर्द गिर्द वाला जो सारा एरिया होता है वो गीला हो जाता है और उसके ऊपर अच्छे खासे जो है ना वो निशान जम जाते हैं, ग्रीस जम जाती है। उसको साफ़ करने के लिए भी मैं सेम यही जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पर आपने कोई भी हार्ड जो है ना ब्रश यूज़ नहीं करना। मेरे पास एक ब्रश था टूथब्रश जो कि ख़राब हो चुका था, तो इसको मैंने यहाँ पर रख लिया इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। और आप देख सकते हैं जैसे आप इसको क्लीन करना शुरू करेंगे ना जो चीज़ें आपको साफ़ नज़र आ रही होती हैं वो इनफेक्ट साफ़ होती नहीं है। आप देखें किस तरह इसके ऊपर से चिकनाई जो है ना वो निकल के आ रही है। और इसी तरह आप एक और जो है आपने जो सिंक बेसन है आपका सिंक जो है उसके साइड वाला जो एरिया ना ये देखें जनाब, ये देखें ये किस तरह इसके अंदर से गंद निकल रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह कुछ चीज़ें हमें साफ़ नज़र आ रही होती हैं, इनफेक्ट वो साफ़ होती नहीं है। तो इस तरह करके आपने इसी ब्रश के साथ आपने आराम से साइडों से भी इसको सारा साफ़ कर लेना ताकि इसके अंदर जितना भी वो गंद वगैरह है वो सारे के सारा बाहर आ जाए। और इसके बाद जनाब आपने इसको किसी भी खुश कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उससे ये है कि ये आपकी सारी की सारी जो है ना सिंक के इर्द गिर्द
इर्द की जो सारी क्लीनिंग है वो भी हो जाएगी। और इसको भी आप डेली बेसिस पे करेंगे तब भी आपका सिंक जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, आपकी टैप साफ़ रहेंगी और लॉन्ग टाइम तक आपका किचन जो है ना वो शानदार रहेगा। आप जब तक केयर नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई चीज़ भी जो है ना तो साफ़ नहीं रहने वाली। हर चीज़ जो है ना वो केयर मांगती है, इंसान भी और चीज़ें भी। तो जब तक आप इनकी केयर नहीं करेंगे ना तब तक कोई भी चीज़ आपकी जो है वो ठीक नहीं होगी। और कभी भी अपने शेल्फ्स पे, अपनी टैप्स पे, अपनी सिंक पे कभी भी पानी ना रुकने दें, क्योंकि जितनी देर पानी रुका रहेगा उसकी जो है ना लाइफ टाइम को कम करता रहेगा, उसको ख़राब कर देगा चीज़ों को। फाइनली आपका जो भी चीज़ जो भी है जहाँ पे आप मतलब अपने ये जो स्पंजेस वगैरह रखते हैं उसको क्लीन करना मत भूलें, क्योंकि वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी अगर रुका रहेगा तो उसमें भी बैक्टीरिया बनते रहेंगे और उसी स्पंज के साथ फिर आपने अपने बर्तनों को वॉश करना होता है। तो उसके लिए मेरे पास ये है, अगर आपके पास कोई भी जगह है जहाँ पे आप अपना स्पंज रखते हैं तो उस जगह को अच्छी तरह से क्लीन करें, उस बर्तन को अच्छी तरह से क्लीन करें, उसको वॉश करें, उसको ड्राई करें, अच्छी तरह से उसके अंदर से पानी निकालें और अपने स्पंजेस को अच्छी तरह से निचोड़ के और फिर उसके अंदर रखें सारा पानी निकाल के, ताकि आपके स्पंजेस जो हैं वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, तब तक आप दोबारा इस्तेमाल करें। और इस तरह के जो ब्रशेज़ हैं इनको कभी भी मत फेंकें, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इन छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पाता, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रशेज़ नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे ये छोटे छोटे ब्रशेज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर आपका कोई ब्रश ख़राब हो गया तो उसको फेंकने की बजाय आप इसको संभाल लें, ये नहीं कि सारे संभाल लें, लेकिन यह है कि 2-3 ऐसे आपके पास होने चाहिए कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको उस ब्रश के साथ आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद अपने काउंटर टॉप को साफ़ करें, अच्छी तरह से क्लीन करें, कोई भी जो है ना पानी का कतरा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और बस जनाब ये मेरी आज की वीडियो थी, ढेर सारी टिप्स थी, वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन यह है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी हैं और इनको अपनी जो डेली लाइफ है उसमें ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और उसके बाद जनाब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।